चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र के बारे में, है ना। सबसे पहले तो 9th क्लास के रहिए या तो 10th क्लास के रहिए, दोनों क्लास में आपको पढ़ना है। और इसका यूज आगे भी कोई कंपटीशन का भी पढ़ेगा तो उसका भी यूज है ना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसके बारे में। अब कोनो क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा गुणसूत्र के बारे में, और किस क्लास में किस तरह से क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, है ना। और इसके बाद इसी तरह से बहुत सारा वीडियो आपके पास जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं गुणसूत्र बोले तो क्या, क्रोमोसोम। स्पेशली 9th क्लास में पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर कितना में? चैप्टर नंबर 1 में। और 10th क्लास में पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है ना। तो दोनों में के एक टॉपिक क्लियर आपका हो जाएगा आज के बाद। और आगे क्लास में कंपटीशन में पढ़िएगा बायोलॉजी तो वहाँ भी गुणसूत्र आपको मिलेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहिना तक आप पढ़िएगा तहिना तक आपको ही काम देगा, है ना। तो गुणसूत्र का चीज़ है, गुणसूत्र। इसका एक और नाम है क्रोमोसोम। का चीज़ नाम है? क्रोमोसोम। ये आखिर होता क्या है, ध्यान से देखिए। ये आपका मान लीजिए कि केंद्रक है। आपका का चीज़ है? केंद्रक। का चीज़ है? केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर ही एक क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? केंद्रक के अंदर क्या होता है कि केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य होता है। और केंद्रक द्रव्य के अंदर ही क्या चीज होता है? क्रोमोसोम होता है। कैसन होता है जी? तो महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? धागे के रूप में, है ना। इसका आकार की बात करें तो महीन होता है, माने बहुत पतला होता है। लंबा होता है ना। लंबा बोले तो बड़ा होता है। और अत्यधिक का चीज होता है कुंडलित। कुंडलित कहे का मतलब एक पर रूप, है ना। कुंडली के रूप में है। और धागे के रूप में होता है। धागा देखते हैं बहुत लंबा होता है, पतला होता है, महीन होता है ना, के रूप में काची किया जाता है, पाया जाता है। ऐसे सामान्यतः ये बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। इसके बात करें तो यह सामान्यतः क्या होता है? बेलनाकार होता है। यह तक समझ में है। और ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा जब कोशिका विभाजन होगा, तब कोशिका विभाजन होगा तब। इसके बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इसके थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर है क्या चीज़, ठीक है। क्या चीज़ देखें, आपको कोशिका विभाजन के समय क्या चीज़ होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो देखना चाहता है इसको दिखाई देगा, है ना। और इसको जो होता है 3 भाग में बांटल गया है। क्या वो भाग में? पहले का पेलिकल, दूसरे का मैट्रिक्स, है ना, और तीसरे का क्रोमेटिडस। चलिए तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखेंगे, इसका कोई भी कहीं भी यूज नहीं, कहीं भी नहीं पूछेगा कि कहाँ पाया जाता है, कैसन दिखाई देता है, कि एगो भाग में बांटा गया। 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है इस सबन के बारे में, तो इस सबन 9th क्लास में पूछा जा सकता है। लेकिन एग्ज़ाम की बात कर दें, है ना, जो 10th क्लास के हो गया, कंपटीशन का हो गया, वो ध्यान से देखिए। समझ में आ गया कि कहाँ पर रहता है? केंद्र के अंदर रहता है। और कच्ची रहता है कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में रहता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे कि ये गुणसूत्र आखिर होता क्या है, इसका यूज शरीर में क्या है ना, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखिए। कभी आप सुने होंगे, है ना, कि फलना के बेटा होलो रे, क्या होलो? बेटा होलो तो मिठाई बटो। अब बेटी होलो तो, है ना, एक दिन बैठ के पहला दिन रो और दूसरा दिन फिर दांत निपोरी चल। लेकिन बेटा हो तो देखा होते के साथ, है ना, ले आ रे, है ना, 2-3 किलो छेना, मिठाई, रसगुल्लो ला, कोई दिक्कत के बात नहीं है। तो बात अलग 10 लाख तिलक है तो बात। और जहाँ बेटी होलो, है ना, पता चलो कि आए बापा क्या करे, लगो कि अब 10 लाख है ना, हाँ देव ही पड़ा। तो पहले के ज़्यादा ऐसा होल है ना, कि जब कोई के बेटी होली तो क्या करलथिन कि या तो ओकरा गुजार देवल जाए, है तो बात, या तो समझते हो ना। हाँ अब समझदार हूँ। हाँ तो अब ऐसा बात ना आए, है ना, कि बेटी के गुजार देवल जाए, बढ़िया से रखल जाए, सही तो बात, घर के लक्ष्मी मानल जाए, समझ तो समझे, घर के कैसे मानल जाए? लक्ष्मी। लेकिन हो ना थी जब बड़ी खराब आदमी रहती है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़
इसके बारे में यही कारण है, इसी के वजह से क्या होता है कि बेटा और बेटी होता है। अब किस तरह से होता है ध्यान से देखिए। अगर स्पेशली मनुष्य की बात करें, किसके बात करें? मनुष्य बोले तो आदमी की बात करें, है ना। तो ये जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, स्पेशल आदमी में सभी चीज़ में अलग अलग एक संख्या होता है, समझ रहे हैं। लेकिन अभी बात कर रहे हैं बेटा बेटी के, है ना, बाछा बाछी के ना तो कची कहा जाता है, कुत्ता कुत्ती के। हम बात कर रहे हैं खची के, बेटा बेटी के, है ना, बोले तो लड़का और लड़की के, समझते हैं, मैया बाबू के। तो उसके बात कर रहे हैं तो वो मनुष्य से होगा, इसमें तो ना है कि, है ना। तब मनुष्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से होगा। ध्यान से देखिएगा, मनुष्य में बात कर दें तो 22 जोड़ी, क्या जोड़ी? 22 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। क्या जोड़ी पाया जाता है? 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 22 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। एक जोड़ी अब होता है, एक जोड़ी कच्ची होता है, एक जोड़ी और होता है। बोले तो टोटल क्या जोड़ी होता है? 23 जोड़ी। जोड़ी के मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि जैसे एक जोड़ा चप्पल बोले के मतलब 2 गो होता है ना। और ये जोड़ा बोल रहा है तो कच्ची हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा का, तो 44 गो क्रोमोसोम के हो। और एक जोड़ी आव होता है, इसका मतलब 2 क्रोमोसोम हो गया, के क्रोमोसोम। और 23 है तो के हो जाएगा? 46 क्रोमोसोम का क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अभी क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 46 क्रोमोसोम। अब ध्यान से देखिए, कहने का मतलब मनुष्य में पूरा 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है। इसका मतलब कच्चे 46 गो होता है, क्या होता है? 46 गो होता है क्रोमोसोम। यहाँ तक में कोई तकलीफ? अब ध्यान से देखिएगा कि 22 जोड़ी जो होता है, बोले तो 44 क्रोमोसोम जो होता है एक समान होता है। कैसे होता है? एक समान। बोले तो कोई चेंजिंग नहीं होता। 22 जोड़ी, जैसे बोले कि चप्पल आ रहा है, कैसे आ रहा है चप्पल, तो सब अलग अलग रहता है। लेकिन दुकानदार क्या करता होगा कि एक रकम के चप्पल एक सेट कई जोड़ी लेके आता होगा, है ना। तो उसी तरह से आपके शरीर में 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो रहता है एकदम सेम रहता है, कोई गुण में डिफरेंस नहीं रहता। अगर सेम रहता है तो उसको ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। यही से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये भी है भुलाइल वाला पूछेगा कि 22 जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, तो कैसे बोलिएगा? ऑटोसोम। समझ में आ रहा है? बोलेगा कि ऑटोसोम किसको कहा जाता है, तो 22 जोड़ी जो मनुष्य में क्रोमोसोम पाया जाता है एक समान, उसको कैसे कहा जाता है? ऑटोसोम। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और 23वां जोड़ी, क्यों जोड़ी? 23वां जोड़ी जो अगला एक जोड़ी हुआ उसको कहा जाता है लिंग क्रोमोसोम। कैसे कहा जाता है? लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। यहाँ तक में कोई तकलीफ? 23वां जोड़ी जो होता है, बोलने का मतलब का चीज़ है कि जो अगला एक जोड़ी बच गया, जिसका मतलब 2 क्रोमोसोम होगा, और यही का चीज़ होता है? लिंग क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? लिंग क्रोमोसोम होता है। इसी के वजह से क्या होता है कि बेटा और बेटी होता है। किस तरह से होता है इसकी चर्चा करेंगे। पहले इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? आपको से क्वेश्चन पूछेगा, है ना, ये भी आई है, आपको से पूछेगा कि लिंग क्रोमोसोम किसे कहा जाता है ना, तो बोलेगा 22 जोड़ी, 23वां जोड़ी, तो किसको बोलिएगा? 23वां जोड़ी को कहा जाता है लिंग क्रोमोसोम। 22 जोड़ी तो एक जैसा नहीं है जी, या 23वां जोड़ी अलग ना है, तो इसी को ना लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। तो 23वां जोड़ी आपका क्या हो गया? लिंग क्रोमोसोम हो गया। ये आपका 23वां जोड़ी है। क्या जोड़ी? 23वां जोड़ी। कोई तकलीफ है? तो ये याद रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा और बेटी की। क्या होता है कि जब बेटी कोई के होता है, लगातार है 4-5 गो 6 गो, है ना, आधा दर्जन बेटी हो गया। कैसे हो गया? बेटी, हाँ, आधा दर्जन। तो क्या होता है कि, है ना, ले मुंगली आओ, है ना, वो अपन वाइफ के खदेरित होकर नैहर पहुँचा देता है कि पागल कौन मुहूर्त में जन्म ले हल, सोचली 10 लाख 20 लाख, तू 60 लाख के खर्च पहुँचैले। समझ रहे हैं? मुंगड़ी लेके खदेरे लगला, है ना, कि कारण तू ही है। क्या? तो है
लेकिन ओकर कारण यहाँ पूरा पूरा पता चलते कि के है। पहले के आदमी क्या करल थे जी, बेटी हो वाले तो दोनों के मारल थे, है ना, बेटियों के वो करो मार के बर्बाद कर देबू, तू बेटी हो गए, समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि उसका कारण है ना कौन है और किस तरह से होता है। महिला के बहुत कष्ट था जी, अब ना फैसिलिटीज आ रही है ना। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ना तो हम लोग हाँ मिटारे के काम करते हैं और बताते हैं कि बेटा और बेटी इसी के वजह से होता है और किस तरह से होता है। ध्यान से देखिए, बहुत मानी बात इसमें बताया जाएगा। तो इधर वाला मिटा लेते हैं, इधर अगर लिख लिए होंगे तो। चलिए देखिएगा ध्यान से। अभी हम बताएं कि इसको आपको याद रखना है, बस याद रखिएगा 10th क्लास में कुछ के नंबर आएगा, क्या क्लास में 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में थुर देगा। आप ध्यान से देखिएगा कि ऑटोसोम तो एक जैसे देख रहा, कोई काम नहीं है। लिंक क्रोमोसोम के वजह से ही क्या होता है, बेटा बेटी होता है। किस तरह से होता है, ध्यान से देखिए। लिंक क्रोमोसोम, कौन क्रोमोसोम, लिंक क्रोमोसोम, इसकी बात हम लोग करेंगे कि क्या होता है लिंक क्रोमोसोम। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको पुरुष के बात कर दे, किसको, पुरुष, और एक काची होता है, महिला होता है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला के होता है 2 जोड़ी, खाली एगो आदमी कोई है तो उसमें 23 जोड़ी होता है, समझ रहे हैं। और एगो लड़की है तो उसको में भी 23 जोड़ी होगा, समझ रहे हैं। तो उसमें भी क्या होगा कि 22 जोड़ी एक समान होगा और 23वां जोड़ी काची होगा, अलग होगा। तो उसी की बात करते हैं कि लिंक क्रोमोसोम अगर पुरुष में रहेगा तो पुरुष में रहेगा तो एक्स और वाई होता है, काची होता है, एक्स वाई। एक जोड़ी कहे का मतलब 2 क्रोमोसोम हुआ, और 2 क्रोमोसोम यही है, एक्स और काची है, वाई है। और महिला में 2 क्रोमोसोम होता है तो उनमें एक्स और एक्स होता है। तो लिंक क्रोमोसोम के बारे में ही बात कर रहे हैं, अलग अलग, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि बात क्या होता है। इसमें एक्स और एक्स है, इसी के वजह से ही महिला है, और इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम है, इसी की वजह से ही काची है, पुरुष है। अब ध्यान से देखिएगा कि एकरा में होता क्या। अगर पुरुष का एक क्रोमोसोम एक्स और इस महिला का एक क्रोमोसोम एक्स आ जाएगा तो काची हो जाएगा, एक्स एक्स का। अगर पुरुष में के वाई क्रोमोसोम और एक्स में के एक्स क्रोमोसोम आके मिल जाएगा तो काची हो जाएगा, एक्स वाई का, यही हो जाएगा। इसको में के एक्स और इसको में के एक्स आ जाएगा तो एक्स एक्स हो जाएगा, इसको में के वाई और एक्स को में के एक्स आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा, एक्स वाई। और अब भी बताएं कि एक्स एक्स रहेगा तो महिला, अब इसको में के एक्स आया, इसको में के एक्स आया, एक्स एक्स हो गया तो ये काची हो गया, महिला। ये जब भी जन्म लेगी तो कैसा रहेगी, महिला रहेगी, स्त्री। और ये जब भी जन्म लेगा तो ये काची होगा, पुरुष होगा, काची होगा, पुरुष होगा, समझ रहे हैं, काची होगा, पुरुष होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, चलिए तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आया कि स्त्री और पुरुष किस तरह से होता है। चलिए अच्छा, इसका कारण समझते हैं कि कौन कारण है ना। मुंगड़ी लेके तो सब दौड़ता है ना, कि मार मुंगड़ी नैहर पहुँचाता है ना। लेकिन ध्यान से देखिएगा, एकनी दोनों में तो काची है, एक समान है, एक जैसा है। इसको में अलग अलग है, पुरुष में अगर ई वाई देगा तो इसको में तो ई एक्स जुटे चाहे ई एक्स जुटे, पुरुष से होगा। अगर इसको में के एक्स देगा, इसको में के एक्स जुटेगा तो ना महिला होगा। तब मेन कारण पुरुष ही होता है, लड़की होगा कि लड़का होगा। तो आज के वजह से अब मुंगड़ी लेके दौड़ना नहीं है, मेन अभागा तू ही है, समझ रहा, हाँ तू ही है, तुम्हारी मैडम नहीं। तो अब समझ में आ रहा है, स्त्री पर ऐसा नहीं है कि अत्याचार किया जाए, समझे। चलिए तो यहाँ तक में कोई तकलीफ, अब समझ में आ गया कि किस तरह से होता है। अब सुने होंगे कि किसी का कहा है कि ये जैसे कि मान लिया जाए कि कोई आदमी है, कहा आदमी है, ठीक है, और ये क्या है, महिला है, क्या है, महिला है, काची है, महिला है ना। बोले तो दोनों अपना फैमिली मेम्बर है ना। और इसका अगर बेटा हुआ, काची हुआ,
तो पता चल गया कि बेटा किस तरह से होगा, समझ में आ रहा है। अगर इसका बेटा हुआ क्या होगा, बेटा हुआ तो देखिएगा कि ये अपने पिता जैसा है ना, थोड़ा थोड़ा गुण इसको में रहेगा, शायद में दिखे में भी थोड़ा थोड़ा उसी तरह से रहता। और अगर लड़की हुई क्या जी हुए, लड़की हुई तो इसका भी गुण इसका भी दिखावा गुण ये सब भी काची रहता है इसके माँ के जैसा का। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये दोनों जो हुए इनका गुण ही एक नहीं दोनों में रहेगा, समझ रहे हैं। देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा इन्हीं के जैसा देखे में लगता है। अब जरूरी नहीं है कि पुरुष है तो इसका बेटा ही देखे में लग रहा है, माँ के जैसा भी देखे में लग सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि अपन बाप मतारी जैसा ही देखे में नजर आता है, ऐसा आता है। तो कारण क्या है ध्यान से देखिएगा। गुणसूत्र बोले तो काची लिंग क्रोमोसोम, इसी में काची रहता है एक जीन रहता है, काची रहता है जीन, है ना। इसके बारे में बात करेंगे 10th क्लास में, है ना। और अगला लेक्चर में डीएनए काची होता है, डीएनए होता है। डीएनए के वजह से ही ऐसा होता है, इनका डीएनए इनके डीएनए दोनों के सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भुला गया, काची हुआ, कोई भुला गया कहीं, काची हुआ भुला गया, और देखे में लग रहा है कि हमारा ही बेटा है, हमारा बेटा खो गया, है ना। तो उसका रियली पता करने के लिए उसका डीएनए चेकिंग होता है, काची होता है। अगर इसका डीएनए किसका, इसका डीएनए और इसका डीएनए अगर एक जैसा दोनों में से कोनो के मिल गया तो हम लोग कह सकते हैं कि इन्हीं का बेटा होगा। समझ में आ रहा है किस तरह से जांच पड़ताल होता है, उस आधार पर कह सकते हैं कि इन्हीं का होता है। डीएनए जिसका बेटा रहेगा उसी के समान रहेगा, है ना, या तो माता या तो पिता जैसा। तो समझ में आ रहा है कि अच्छा ये भी कहते होंगे, है ना कि जैसे कि एक ही जैसा, जैसे कि बाप माता उसका है ना करिया जामुन लेखा, है ना, तो वो है ना काची का रहता है करिया मिठाई लेखा लोकेगा, है ना, काला जामुन। और कोई स्पंज लेखा, है ना, तो वो छेना लेखा लगेगा, है ना, उजर का छेना लेखा, समझ रहे हैं। तो वो भी कारण है ना। तो वही है ना, जैसे कि या तो बाप पर जा सकता है या तो मदर पर जा सकता है, या तो दोनों बीच बीच है ना सांवरा, समझ रहे हैं। हाँ, तो इसी का वजह भी काची है डीएनए। डीएनए के वजह से क्या होता है कि इसका गुण माता पिता के गुण काची होता है, इसके बाल बुतरू पर काची हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, क्या हो जाता है। चलिए तो यहाँ तक में कोई अब दिक्कत, अगला लेक्चर में बात करेंगे, है ना, इसके आगे, है ना, कि क्या क्या होता है और किस तरह से होता है, समझ रहे हैं। चलिए जैसे वो आपको से हम बात बता दें इसी में कि एक नहीं दोनों, है ना, प्रेम विवाह किए है, काची किए हैं, प्रेम विवाह, है ना। अब प्रेम विवाह करे से पहले, प्रेम विवाह करे से पहले पता चला कि छोरी के दूधू गो था, क्या वो था, दूधू गो था, है ना। अब बेटा हुआ, है ना, जैसी बिया हुआ तैसी वो ऊँ करीता है ना। अब तो ये है ना जिसको से शादी हुआ वो तो लड़े ए फलना हमार है कि उनकर हवा जी, है ना, उनकर ही तो पेठा उनकर, भाई पता कैसे चलेगा जी, समझ रहे हैं। और ये भी कभी कभी क्या होता है कि कोई के मान ली कि रिलेशन में, काची में, रिलेशनशिप में लड़का और लड़की, है ना, रिलेशनशिप में है, और क्या हुआ कि ब्याह शादी से पहले, है ना, लव करते करते दौरान में क्या हुआ कि इसका वो बेटा हो गया, काची हो गया, बेटा या बेटी हो गया। अब तो कर माँ बाप आई जी कौना के हुआ जी, समझ रहे हैं। तो ये बताया हो सको कि फलानवा के हो तो क्या करो तो फलाना के, फिर कि ना लगाओ कि चिला नवा के हो तो क्या करो तो चिला नवा के हो तो, फिर कि ना एगो वाव फलाना एगो वाव फलाना वाले जी। अब इसको खुदे पता नहीं क्या करे, मतलब 2-3 गो से रिलेशन ही बना के रखते थे, समझ रहे हैं। अब एगो भी उठ के ले वो फलना तोड़ हो ले बियाह कर और रखे कर, समझ रहे हैं। अभी कहेगा कि हम न रखेंगे हमारा ना है, तो कोई ना कोई प्रूफ चाहिए, तो वही प्रूफ डीएनए दोनों के टेस्ट करवा दिया जाएगा। अगर डीएनए जिसको से मैच कर देगा, फलानवा चाहे चिलानवा से, जेकरा से मैच कर देगा उसी का बेटा रहेगा, और कानूनी तौर से शादी भी उसको करे पड़ेगा, उसको ही एक्सेप्ट करे पड़ेगा। समझ रहे हैं कि क्या हो रहा। हाँ, तो ऐसा काम करे के मोल ना है ना, समझ रहे हैं। हाँ, बहुत खराब है ना। चलिए तो धन्यवाद, है ना, भेंट करते हैं अगला में।